तो ये क्या है, ट्रेडिंग के अंदर एक सर्विस है जिसको कॉपी ट्रेड के नाम से जानते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, विषय है, वो कॉपी ट्रेड है। हम कॉपी ट्रेड के मुद्दे पर आपसे बात करने वाले हैं। हाँ, ये इस पर थोड़ा सा मैं एक आपका समय लेना चाहूंगा। कॉपी ट्रेड दरअसल क्या है ना, जैसे इसका नाम है कॉपी, तो बहुत बार जब मैंने लोगों से चर्चा करी या लोगों ने मेरे से बात करी, तो लोगों के मन में एक सवाल आया कि यार, ये कॉपी का मतलब क्या होता है। कॉपी में मतलब ऐसा होता है क्या कि हमको कोई चीज कॉपी में लिखनी होगी, और कोई टिप कॉल सिग्नल कुछ होगा, कॉपी में लिखनी होगी, फिर उसको मुझे अपने अकाउंट में अप्लाई करना होगा, क्या ऐसा होता है क्या? तो मैं आपको बता दूं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉपी ट्रेड क्या होता है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास, और वो मुझे उससे अच्छा उदाहरण नहीं लगता जो मैं बता सकता हूं आपको। और वो क्या है, वो ये है, देखो, ये ये रहा कि जैसे आपने देखा होगा कि हमारे फोन में कभी कभार क्या होता है ना, कि हमें जो डेटा मिलता है इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए, वो कभी कभार क्या होता है कि भाई वो खत्म हो जाता है। तो हम अपने आजू बाजू वाले से बोलते हैं, भाई ऐसा काम करो ना यार, जरा हॉटस्पॉट ऑन कर दो यार। और वो क्या करता है, अपने फोन के अंदर हॉटस्पॉट ऑन कर देता है, और हम अपने फोन का वाईफाई ऑन करके, और जो भी हमारे पास टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप, जो कुछ भी है, हम उससे कनेक्ट कर लेते हैं। अब होता क्या है कि इस हॉटस्पॉट से जो इंटरनेट है, वो यहाँ पर इन टैबलेट, मोबाइल, या जो भी आप कनेक्ट कर रहे हो, उसको मिल जाता है, और सिर्फ इंटरनेट की सेवा मिल जाती है, और उससे आप अपनी सारी चीजों को इस्तेमाल कर पाते हैं अच्छे से। जब आपको लगता है मेरा काम हो गया, तो आप वाईफाई ऑफ कर देते हो, और इंटरनेट जो आ रहा था वो बंद हो जाता है, या सामने वाले से कह दो तो भैया तुम बंद कर लो अपना, मेरा हो गया, है ना। तो सेम चीज, ये जो यहाँ पर ये जो मेथड है, इसी को दरअसल कॉपी ट्रेड कहते हैं। कॉपी ट्रेडिंग के अंदर इसी को कॉपी ट्रेड कहते हैं, आप ऐसे समझ लो। मतलब ये है कि आज की डेट में आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग सरल नहीं है। दुनिया भर की चीजें आप देखते, सुनते, समझते आए हैं। तो उसमें बहुत बार क्या होता है कि कॉपी ट्रेड के अंदर चूंकि हमें लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बहुत बार हम बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये कॉपी ट्रेड की जो सर्विस है, ये हमें हेल्प करती है, ये हमारे लिए चीज़ों को आसान बनाती है। तो है क्या दरअसल, जैसे मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि आपने किसी से, बगल वाले से कहा कि भैया अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दो, आपको इंटरनेट मिल जाता है। वैसे ही कॉपी ट्रेड के अंदर एक होता है कि यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत टाइम से मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर इन्वॉल्व है, उन्होंने सीखा है, लर्न किया है, अपने आप को ट्रेडिंग के अंदर खपाया है। तो वो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, आप वो क्या करते हैं, वो अपने अकाउंट को जस्ट लाइक हॉट स्पॉट, जैसे वहां पर हॉट स्पॉट कहते हैं, वैसे यहाँ पर मास्टर अकाउंट कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट को मास्टर अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उन्होंने अपने अकाउंट का हॉट स्पॉट ऑन कर दिया। राइट। उसके बाद आपने क्या किया, आपने अपने अकाउंट को उनके अकाउंट के साथ, जैसे आप वाईफाई ऑन करके कनेक्ट करते हो, वैसे ही यहाँ पर ये अपने अकाउंट के अंदर आपने कॉपी ट्रेड का जो ऑप्शन है उसको ऑन किया, और उनके अकाउंट के साथ आपने ये लिंक कर दिया। तो होता क्या है, जैसे वहां पर इंटरनेट आपको मिल जाता है, वैसे ही जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जिसने अपने अकाउंट को मास्टर अकाउंट बना रखा है, इस अकाउंट में जो भी ट्रेड अप्लाई होती है, सेम वो ट्रेड आपके अकाउंट में अप्लाई होना शुरू हो जाती है, एज इट इज। ठीक है। वो आपके अकाउंट के अनुसार उसका लॉट साइज मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है। जैसा अकाउंट साइज है उस हिसाब से। तो बस यही कॉपी ट्रेडिंग है। तो अगर हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है, तो दरअसल क्या होता है कि इस कॉपी ट्रेड के माध्यम से हम, इस जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, इसकी स्ट्रैटेजी को हम अपने अकाउंट में यूज कर लेते हैं, और देन फिर हमें इसका बेनिफिट मिल जाता है। अब क्या ये सेफ है? तो मैं इसका छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ कि अगर हॉटस्पॉट ऑन करके किसी का इंटरनेट आप ले लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपके फोन का हॉटस्पॉट उसके फोन में चलने लगेगा जाके, व्हाट्सअप आपके फोन का, या आपके फोन के जो बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं उसके फोन में नहीं चले जाएंगे। वो आप ही के फोन में रहते हैं, सिर्फ आपको इंटरनेट मिल जाता है। ठीक उसी तरीके से कॉपी ट्रेड के अंदर, जब आप अपना अकाउंट, मास्टर अकाउंट को कॉपी करते हो, मास्टर अकाउंट को आपने कॉपी किया, तो होता क्या है कि इस अकाउंट के अंदर जो भी ट्रेड्स लग रही होती है, ट्रेड्स जो अप्लाई हो रही होती है, वही ट्रेड्स एज इट इज आपके अकाउंट में अप्लाई होने लगती है, बस इतनी सी बात है। तो कंट्रोल किसका है? आपका है। मॉनिटरिंग किसकी? आपकी। फंड कहाँ है? आपके अपने अकाउंट के अंदर। सिर्फ ट्रेड्स आपको उस मास्टर अकाउंट से आपके अकाउंट में मिलने लगती है। बेहतर एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए दिया है, जो आपका हॉटस्पॉट और वाईफाई वाला है सिस्टम, सेम चीज ये भी है। ठीक है। तो ये हो गया कॉपी ट्रेड के बारे में।
ठीक है। तो हम आपके सामने इसी चीज को लेकर के आए हैं आज के इस सेशन के अंदर, हम आपसे इस पर बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहली चीज क्या है, हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं, एक सुविधा हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि आप चाहें तो ये, जैसे ये एक्सपीरियंस ट्रेडर वाली बात करी, तो यहाँ पर हमारा अपना एक मास्टर अकाउंट है जिसको हम बहुत दिनों से, जिस पर हम काम कर रहे हैं, और बहुत सारे हमारे साथी हैं जो हम एज अ कॉपी ट्रेड हमारे साथ हैं भी। तो मैं इसी जो एक्सपीरियंस ट्रेडर वाली बात है, ये मास्टर अकाउंट है, तो इसी की हम आपसे बात करेंगे। तो मन में सवाल पैदा होता है कि कभी भी हम किसी को कॉपी करने के लिए जाते हैं तो मन में क्वेश्चन आता है, क्या ये एक्सपीरियंस ट्रेडर जिसकी बात कर रहे हैं, मास्टर अकाउंट या कह लो, या हॉटेस्ट मास्टर हॉटस्पॉट कह लो, जिसको हम कॉपी करने जा रहे हैं, या जिसको जिसका नेट हम कनेक्ट करने जा रहे हैं, क्या उसका उसका इंटरनेट मजबूत है, मतलब उसमें प्रॉपर आ रहे हैं इंटरनेट, पता चला उसके ही फोन में नहीं आ रहे, तो आपके फोन में आपको क्या मिलेगा। तो इसलिए क्या ये बेहतर है मास्टर अकाउंट, या यहाँ पर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर जो यूज कर रहे हैं, क्या वो बेस्ट ट्रेड कर पा रहा है, इसको सबसे पहले जानने की जरूरत होती है। तो हम आपके समक्ष सबसे पहले उसी अकाउंट को लेकर के चलते हैं जो यहाँ पर हमारे साथ जो एज अ मास्टर अकाउंट जो है, क्या बोलते हैं, रन कर रहा है। हम उसी को आपको आपके समक्ष रखेंगे, उसी को देखिए, समझिए, उसको ऑब्जर्व करिए, क्या वो बेहतर चल रहा है। उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जिस अकाउंट की मैं आपसे बात करने वाला हूं कॉपी ट्रेड में कनेक्ट करने के लिए, तो मैं उसको आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि पहले उसको आप देखो। तो ये है सर, जहां पर अच्छा, कोई भी शख्स, कोई जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर कुछ कोई फीस देनी है, कुछ अकाउंट ओपनिंग के लिए कुछ चार्जेस लगने, कुछ भी नहीं। सिंपल है, आप फ्लेक्सिबल कॉपी ट्रेडिंग का एक ऑप्शन, एक वेबसाइट यहाँ पर देखो आपको दिख रही होगी, ये रही, जस्ट अ मिनट, ये देखो, ये flexible-copy-trading.com, ये मैं लाइव हूँ इस समय। तो इस वेबसाइट को आप गूगल से सर्च करके, और इसके ऊपर आप अपना एक फ्री में ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखो रजिस्टर है, नाम और ईमेल और पासवर्ड बनाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन, मतलब मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज ही नहीं, ये मैं आपको लाइव प्रोसेस बता रहा हूँ कि मास्टर अकाउंट को आप कभी भी, आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लोगे, फिर आप रेगुलर मॉनिटर कर सकते हो, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है, किस तरीके की चीजें हो रही हैं, वो रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकते हो आप। और जब आपको अच्छा लगे तो आगे सोचो क्या करना है, नहीं करना है। और नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं है भाई, हम अपना काम देखेंगे, वो अपना। तो क्या है कि हमने एक रजिस्ट्रेशन कर लिया यहाँ पर, और आफ्टर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये साइन इन का ऑप्शन है, जब आप साइन इन करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक ऐसे एक अकाउंट ओपन हो जाएगा, राइट। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर मैंने ये जो अकाउंट ओपन किया है, इसके अंदर ऑलरेडी चूंकि कुछ फंड पड़ा हुआ है, वो आपको दिख रहा है, बट यहाँ पर आपके अकाउंट में जीरो जैसे दिखाई देगा कि भाई कोई फंड नहीं है, जीरो है, ठीक है। बस ऐसे समझ लो। तो जब आपको ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है, देखो ये वाला, ये प्रोवाइडर्स करके, ठीक है। प्रोवाइडर्स, तो आपको क्या करना है, इसी ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, प्रोवाइडर्स पे। और जब आप इस प्रोवाइडर्स के ऊपर आप क्लिक करोगे, ये खुल रहा है, लाइव है, मैं कोई पीपीटी जैसा नहीं है बना हुआ, डिटेल में मैं आपको लाइव ही आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी ओपन हो रहा है, तो ये रहा। तो अभी है क्या, यहाँ पर जितने भी मास्टर अकाउंट हैं वो सब आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सब दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दरअसल हमारा जो अपना मास्टर अकाउंट चलता है, वो चलता है सेंट अकाउंट के अंदर हम ट्रेड करते हैं, कॉपी हमारा मास्टर अकाउंट रन करता है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये करेंसी का ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला, ये ऑल जहाँ पे है, इसमें हमने यूएससी सेलेक्ट करना है, यूएस डॉलर की जगह पर। तो हमने यहाँ पर इसको हटा दिया, सॉरी, और ये यूएससी सेलेक्ट करके मैंने अप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पर जितने यूएससी के अंदर मास्टर अकाउंट चल रहे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें अपना मास्टर अकाउंट जो मेरा अपना है जो चल रहा है, मैं उसको सर्च करूंगा। और आप भी इस अकाउंट की डिटेल देखने के लिए आप इसका नाम याद कर ले। ये अकाउंट चलता है दरअसल ऑटो ट्रेड के नाम से, ऑटो ट्रेड, ये वाला, ये ये है ऑटो ट्रेड के नाम से, ये अकाउंट। तो आप इसको क्या है, इस पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आप रेगुलर इस पर मॉनिटर भी कर सकते हैं, नजर बना के भी रख सकते हैं, ऑटो ट्रेड के नाम से यहाँ पे, राइट। तो अभी क्या है, इसको हम थोड़ा सा इसको ओपन करेंगे, इसके बारे में देखेंगे डिटेल्स में क्या चल रहा है यहाँ पे।
तो इसको मैंने ओपन कर रहा हूं मैं। तो है क्या यहाँ पे देखो, अब ऑटो ट्रेड के बारे में, ये नाम है, यूएससी के अंदर है, ये तो आपको दिख ही रहा है लिखा हुआ। इसके अंदर फिलहाल बैलेंस कितना है वो आपके सामने है। और ये अकाउंट शुरू हुआ था 100 US डॉलर से, ये जो मास्टर अकाउंट है ये $100 से ये रन हो रहा था। और इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जो है, इसके साथ में मतलब कोई अगर कंटिन्यू करना चाहे तो मिनिमम $100 की जरूरत होती है हमारे कॉपी करने के लिए। ठीक है। और यहाँ पर है क्या, दरअसल देखिए इसके साथ में लगभग 134 अकाउंट इस समय पूरे देश भर से, या मान लो जो जिन भी लोगों ने इंडिया के बाहर से भी अगर कॉपी कर रखा है, तो 134 अकाउंट, 134 अकाउंट्स इसके साथ में कनेक्टेड है ऑलरेडी। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा, इस मास्टर अकाउंट के बारे में, मतलब 134 अकाउंट कनेक्टेड है तो आप इससे एक अंदाजा लगाइए कि मतलब कुछ परफॉर्मेंस बेहतर होगी तभी कनेक्टेड है। आप यूएससी के अंदर जाएंगे तो इतने अकाउंट्स किसी भी मास्टर अकाउंट के साथ आपको कनेक्टेड नहीं दिखाई देंगे, इतने नंबर अकाउंट्स के। और पहली बात, दूसरी बात क्या है यहाँ पर, अगर आप देखो तो मैं थोड़ा सा इसके परफॉर्मेंस की बात करूंगा कि किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है और आप इसको कैसे देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो इसका जो अभी तक इसने जो रिटर्न दिया है वो 49.33% का रिटर्न है इस अकाउंट्स के अंदर। और कितने दिन के अंदर, ये अकाउंट कितने दिन से चला है, लगभग 273 डेज हो चुके हैं, यानी कि 9 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है इस मास्टर अकाउंट को यहाँ पर रन करते हुए। और पिछले 9 महीने के अंदर 49.33% का रिटर्न है। $100 के अकाउंट में इसमें जो कैपिटल यहाँ पर बैलेंस जो आप देख रहे हैं वो लगभग यहाँ पर 15,000 सेंट है, यानी कि $150 का है यहाँ पर, जो है क्या बोलते हैं, आपके पास बैलेंस ऊपर दिख रहा है। इक्विटी के अंदर देखेंगे तो ये आपको, ये देखो आपको दिख रही है $100 से जो शुरू हुआ था, कितने दिन में, 273 डेज के अंदर। ठीक है। इसका स्टेटस देखना है तो आप पिछले 1 महीने में, 3 महीने में क्या हुआ, 6 महीने में क्या हुआ, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ से, इस पर क्लिक करके। ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, इसका थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें चल रही है। तो फिलहाल इसके अंदर टोटल जो ट्रेड ली गई हैं वो 2,932, 2,932 ट्रेड्स ली गई हैं लगभग पिछले 9 महीने से, जो ज्यादा समय हो ही गया है जो आपने देखा अभी। इसके अंदर इसका विनिंग परसेंटेज कितना है, 67.16% इसकी ट्रेड्स जो है वो प्रॉफिट में अभी तक बुक हुई हैं। लूजिंग ट्रेड्स कितनी है, 32.81%। वर्तमान में चूंकि आज संडे है, मार्केट क्लोज है, तो अभी भी इसके अंदर देखेंगे तो जो 4 ट्रेड्स हैं वो ओपन है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अभी आपको लाइव अकाउंट दिखाऊंगा तो वो चारों ट्रेड्स आपको ओपन दिखाई देंगी आपको। ये MT4 के अंदर जो मैं आपको ले चलूंगा, ये कॉपी ट्रेड MT4 के अंदर होता है, ठीक है, MT5 में नहीं होता। तो ये क्या है कि ये ओपन 4 ट्रेड्स हैं, कौन कौन सी ये हैं, ये 4 ट्रेड्स इस समय फिलहाल के लिए ओपन है। और क्या प्राइस वगैरह है, कब ओपन हुई है, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं कि इसके अंदर अगर आप देखें, अब आप पिछले 1 मंथ, 3 मंथ इनको क्लिक करके भी इनकी डिटेल्स आप ले सकते हैं। यहाँ पर चार्ट्स वगैरह पूरा मौजूद है, PNL वगैरह आप देख सकते हैं। तो अभी अगर बात करूंगा यहाँ पे आपसे, तो कोई भी इंसान $100 के अकाउंट को इसके साथ कनेक्ट कर सकता है। $100 या उसके मल्टीपल में कोई भी अमाउंट कनेक्ट कर सकता है। मल्टीपल मतलब 100, 200, 300, 400, 500 हम कनेक्ट कर सकते हैं। पिछले 9 महीने की हिस्ट्री मौजूद है इस अकाउंट की, जो आप देख सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज वगैरह मैंने आपको देखो दिखा दिया यहाँ पर, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं किस आधार पे कैसे चल रही हैं। अब पेमेंट कैसा है, वीकली, अच्छा यहाँ पर क्या है, जो प्रॉफिट शेयरिंग है यहाँ पे, जो कि 20% की है, और वो भी आपकी वीकली है। वीकली बेसिस पे प्रॉफिट की शेयरिंग होती है 20-80 की। 20% यहाँ पर जो टीम है जो इसको काम करती है वो लेती है, 80% आपका है, और 80% फंड आपको मिल, आप ही के पास, आप ही को रहता है, आप ही के पास। तो ये है टोटल मास्टर अकाउंट की डिटेल। ठीक है। अभी इसके साथ जो कॉपी अकाउंट है, जैसे जो अभी खुला हुआ है आपके सामने, यही अकाउंट जिसने कॉपी कर रखा है वो वही, वो उसका मैं लाइव भी आपको भी दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये हो गया। अब एक सवाल मन में आता है, ये कॉपी ट्रेड होता कहाँ पे है ना? तो मैं आपको बता दूं, सरल बात यह है कि आपको कॉपी करने के लिए सिंपल है, आपको अपना अकाउंट ओपन करना पड़ता है।
जैसे ये जो मार्केट है ये फॉरेक्स मार्केट है। तो इसी मार्केट के अंदर आपको अपना अकाउंट ओपन करना पड़ता है एक ब्रोकर के अंदर, क्योंकि सिंपल है, आपको ट्रेड करना है तो किसी न किसी ब्रोकर हाउस में आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करने के लिए ब्रोकर हाउसेज में अकाउंट बनाते हैं, वैसे यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जिस ब्रोकर हाउस के साथ ये मास्टर अकाउंट चल रहा है, अब आपके मन में सवाल आएगा कि यही वाला क्यों, या इस ब्रोकर हाउस के बारे में क्या है, इसमें इसके बारे में डिटेल में मतलब मालूम है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल आपके मन में आ जाते हैं। तो 1 मिनट 2 मिनट में आपको थोड़ा सा ब्रोकर हाउस की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कि थोड़ा सा ब्रोकर हाउस के बारे में भी मैं आपको कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। तो आइए जरा समझ लेते हैं ब्रोकर हाउस के बारे में, कि ये मास्टर अकाउंट चल कहाँ पर रहा है और उसका स्टेटस क्या है इस समय। तो फिलहाल के लिए इस तरफ तो नहीं बात करेंगे बहुत ज्यादा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है जो आपको समझनी चाहिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। जो मैंने इस पर आपका ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग जब इस मार्केट के अंदर आते हैं, ट्रेडिंग मार्केट के अंदर आते हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि यार ये तो मार्केट ऐसा है ना कि इधर दांव लगाओ उधर सक्सेस, ऐसा ये सब ऐसा मतलब एक गैम्बलिंग जो माइंडसेट है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस मार्केट के अंदर लोग प्रॉफिटेबल इस इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो गैम्बलिंग माइंडसेट है उसकी वजह से एक लंबे समय के लिए एक कोई मतलब आने वाला कल नहीं देखते हैं। बट मैं एक छोटा सा आपको, ये मेरा चार्ट है मेरे पास में जो मैंने बनाया है आपके लिए, और इस चार्ट को मैंने सिर्फ और सिर्फ कंपेयर किया है अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बताने के लिए, दिखाने के लिए आपको, कि यदि आप कुछ मत करें, सिर्फ पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर फोकस करें, और हमारे पास अगर $1,000 का कैपिटल हो, और ओनली 6% का जो है क्या बोलते हैं यहाँ पर अगर हम कंपाउंड करें एवरी मंथ, तो अगर आप देखेंगे $1,000 का कैपिटल हमारे पास 12 महीने होते होते 6% की कम 6%, वाई 6% कंपाउंडिंग। दरअसल मैंने 6% इसलिए उठा लिया क्योंकि जब हम आज की डेट में बैंक में एफडी करते हैं तो सालाना लगभग 6% का ही इंटरेस्ट बैंक हमें देती है। तो वही 6% मैंने वो फिगर वहां से उठाया था कि अगर 6% की कंपाउंडिंग अगर हमें मिले, तो 12 महीने होते होते हमारा जो कैपिटल है वो $1,000 का जो कैपिटल था वो $2,000 का हो जाता है। और यही चीज अगर हम इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दें अगले 10 साल के लिए या 5 साल के लिए, अगर हम इस माइंडसेट के साथ इस मार्केट के अंदर रहें, तो $1,000 का अकाउंट 1 साल के अंदर, यहां पर देखिए ईयर हो गया 1 ईयर, तो $2,000 का हो जाता है ओनली 6% की कंपाउंडिंग से। तो अगर हम इस चीज को सिर्फ 6% की कंपाउंडिंग, यानी कि 6% का हम प्रॉफिट अगर गेन करते हैं, तो 5 साल होते होते हमारे पास $32,000 होते हैं। $1,000 कन्वर्ट हो जाता है $32,000 में। और अगर हम 10 साल के लिए बात करें तो ये अमाउंट बनता है। ट्रेडिंग में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो पिछले 2 साल से 3 साल से 4 साल से दांव लगा रहे हैं, दांव लगा रहे हैं। बट एक्चुअल क्या है उनके पास, अगर कैपिटल की बात करें, तो वो शॉर्ट टर्म के अंदर बड़ा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में ये जो फिगर्स हैं, ना तो ये कैलकुलेशन में है उनकी, ना वो कैलकुलेट करते हैं, ना इतना लंबा विजन है उनके पास, और इसीलिए आज वो प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है। तो इस चीज को हमने समझना है और ध्यान रखना है। तो अभी के लिए फिलहाल मैं आपसे इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग की तरफ भी फोकस करने की बात करूंगा, कि अगर जब आप देखते हैं, अब मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आपसे ब्रोकर हाउस के बारे में बात कर लेता हूँ। जिस ब्रोकर हाउस के ऊपर ये मास्टर अकाउंट चलता है उसका नाम है डी प्राइम, वाई डी प्राइम। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं डी प्राइम के बारे में 1 मिनट के लिए। डी प्राइम दरअसल ये डू ग्रुप का पार्ट है। और डू ग्रुप का क्या है, डू ग्रुप दरअसल जो है क्या बोलते हैं ये, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। और डू ग्रुप का जो ग्लोबल पार्टनर है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड है। मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इंग्लैंड का एक फुटबॉल क्लब है, काफी पुराना है, जो इसका ग्लोबल पार्टनर है। ऑस्ट्रेलिया का जो एडिलेड का है, जो आपका एडिलेड यूनाइटेड करके शायद है, अभी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा, तो उस वो भी ग्लोबल पार्टनर है डू ग्रुप का। ठीक है। तो ये सब तो पीपीटी की बात है कहने सुनने वाली। अच्छा हाँ, ये एक अच्छी चीज है। एक ये फिगर भी आप देखो, ये लगभग इस समय डू ग्रुप के अंदर 1,000+ एम्प्लॉइज है। 20 से ज्यादा ग्लोबल ऑपरेशन सेंटर है इनके पास में। 150 से ज्यादा कंट्रीज तक इनकी पहुंच है। दुनिया में 20 से ज्यादा रेगुलेटरी लाइसेंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। रेगुलेटरी लाइसेंस जो है वो 20 से ज्यादा कंट्रीज से रेगुलेटेड है। और 250+ इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स हैं, और वर्ल्ड वाइड 4 लाख+ ग्लोबल क्लाइंट्स हैं। इनके पूरे डू ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मिशन विजन सबका अच्छा होता है। और अब ये बात करेंगे यहाँ पे ये डू ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पर देखिए इनके अलग अलग तमाम सेक्टर्स हैं, तमाम कंपनियां हैं। जो एज अ ब्रोकर हाउस की बात करेंगे तो यहाँ पर डू क्लियरिंग के नाम से एक यूएस रेगुलेटेड ब्रोकर हाउस है ये। मतलब
जो यूएस की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर कोई यूएस का क्लाइंट है और वो इनके साथ काम करना चाहता है तो डू क्लियरिंग करके जो ब्रोकर हाउस है, ब्रोकर उस वहां पर काम करेगा। और इन्होंने ये आपका डू फाइनेंशियल यूके के क्लाइंट्स के लिए है, और डू प्राइम जो है क्या बोलते हैं, ये आपके एशियन क्लाइंट्स के लिए इन्होंने बनाया है। वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर भी डू वेल्थ के नाम से ये काम कर रहे हैं, इनकी जो कंपनी है वो डू वेल्थ के नाम से है। पेमेंट एक्सचेंज के अंदर डू पेमेंट एक्सचेंज इनका अपना गेटवे भी है। जो लोग करेंसी एक्सचेंज वगैरह करते हैं तो डू पेमेंट एक्सचेंज, जैसे मनी और एक्सचेंज जो लोग करते रहते हैं वो डू पेमेंट से कर सकते हैं। 20 से ज्यादा करेंसीज के अंदर ये एक्सचेंज करते हैं। फिनटेक के अंदर सॉफ्टवेयर और सीआरएम से रिलेटेड कंपनीज इनकी अपनी है। तो मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एज अ ब्रोकर हाउस काम नहीं कर रहे, ऐसे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इनके हाथ पर फैले हुए हैं। तो वहां पर भी। अच्छा, ये आपके लिए जानना क्यों जरूरी है? देखो, ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि होता क्या है, जैसे एक छोटी सी बात आप करूंगा कि अगर मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। मान लेते हैं आपके पास आपके कोई 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ए बी सी डी करके। ठीक है, 4, ये आप है, और आपके पास ये 4 प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं। मान लेते हैं कि आपका कोई एक प्रोजेक्ट लॉस में है, बाकी सारी जो कंपनियां आपकी हैं वो सारी प्रॉफिटेबल हैं। तो क्या आप इस जो ये लॉस में है या प्रॉफिट में नहीं है, तो क्या आप इसको क्लोज करना चाहोगे? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि इसके क्लोज करने से इन कंपनियों पर भी उसका असर पड़ेगा। तो इट मींस आप इसको रन करोगे, इसकी इसके इसकी अच्छी मार्केटिंग टीम लेकर के आओगे, इसको इसके लिए काम करोगे कि कैसे इसको डेवलप करें। ठीक है, उसके पीछे आपकी आपकी पूरी होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई एक ही कंपनी है और वो प्रॉफिट में नहीं है, तो आप उसको क्लोज कर दोगे, सिंपल है। इसलिए मैं इन सारी चीजों की बात कर रहा हूं, इस एंगल से भी चीजों को समझिए और सोचने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इनके पास ऑलरेडी। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर ये सिक्योरिटीज जो प्रोडक्ट है, जैसे मैंने आपसे बात करी अभी यूएस की बात करी, तो आप बॉन्ड्स, स्टॉक्स, ईटीएफ्स, फंड्स, लीवरेज प्रोडक्ट के अंदर सीएफडी, फ्यूचर, फॉरेक्स, कमोडिटी, हर जगह आप इनके साथ काम कर सकते हो। ठीक है, इस डू के साथ में। तो सिक्योरिटीज के अंदर जाएंगे तो अमेजोन, अलीबाबा, ये सब नाम आपके जाने पहचाने से हैं। फॉरेक्स के अंदर जाएंगे तो सारी करेंसी पेयर है। फ्यूचर के अंदर ये सारे आपको मिल जाते हैं, कमोडिटीज और फंड्स वगैरह, ये सारी चीजें। अब रेगुलेशंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये यूएस रेगुलेटेड ब्रोकर हाउस है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। ज्यादातर आपको ये ऐसे ही मिल जाएंगे यहाँ वहाँ के। ये यूएस रेगुलेटेड ब्रोकर हाउस है। यूएस का फाइनेंस और सिक्योरिटीज दोनों के लाइसेंस नंबर अवेलेबल है। आप गूगल पर जा करके यूएस की रेगुलेटरी जो बॉडी है वहां पर ये लाइसेंस नंबर डाल करके आप उनकी डिटेल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज को आपको समझ, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गूगल पर जा करके और वो दुनिया भर के जो इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स हैं वहां पर जा करके और ब्रोकर हाउस के बारे में डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप किसी कंपनी के बारे में डिटेल आपको जाननी है अगर इंडिया के अंदर, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट सर्च करते हो। वहां से आपको बेहतर इंफॉर्मेशन मिलती है, ना कि जो है क्या बोलते हैं इधर उधर जाकर के तलाश करते हो। तो आपका जो सर्चिंग एरिया है वो भी थोड़ा सा बेहतर होगा, तो आप अच्छे से चीजों को सर्च कर पाओगे। ठीक, तो यूएस सिक्योरिटी और यूएस यूएस फाइनेंस के लाइसेंस नंबर अवेलेबल हैं। यूके का एफसीए का भी लाइसेंस नंबर आपके पास अवेलेबल है। ऑस्ट्रेलिया का एसिक का भी लाइसेंस अवेलेबल है। तो इट मीन्स ये सारी जगह से आपको एक रेगुलेटेड ब्रोकर हाउस है जिसके साथ हम, ये हमारा मास्टर अकाउंट जहां पर चल रहा है। तो इट मीन्स क्या है, चीजें बेहतर हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा आप देखेंगे तो ये साउथ कोरिया का लाइसेंस है, मलेशिया का है, ऐसे करके ये तमाम डिफरेंट कंट्रीज हैं जहां से ब्रोकर हाउस ऑलरेडी रेगुलेटेड है। ठीक है, तो ये पीपीटी जिन्होंने आपको इनवाइट किया आप बोलेंगे तो वो आपको उनसे मिल जाएगी। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन कौन से हैं, तो ये सारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं। सेक्सो मार्केट, गेन कैपिटल, फिनाल्टो, ये सब वेल नोन ब्रांड हैं वर्ल्ड के। तो ये लगभग सारे लोग जानते हैं। तो उसके अतिरिक्त अगर आप मैंने आपसे कहा यूएस रेगुलेटेड ब्रोकर हाउस के बारे में, तो अगर आप यहीं पर यूएस स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, ऑस्ट्रेलिया स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाती हैं डिटेल्स। ठीक है, उसके अलावा आपके पास इनके जो मार्केटेड पार्टनर्स हैं मार्केट डेटा के, वो ब्लूमबर्ग, आई फर्स्ट, ये सारे के सारे आप जो है क्या बोलते हैं इनके पार्टनर्स हैं। बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि टाइम की शॉर्टेज आपके पास भी है, जैसा मैं समझता हूँ। डू वेल्थ में इनके अंदर तमाम फंड, इंश्योरेंस, ट्रस्ट और ये सारी कंपनियां हैं। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी ये मौजूद हैं ऑलरेडी।
जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सेविंग इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सब कुछ सारी चीजें ये अवेलेबल कराते हैं। ये भी इनकी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी रेगुलेटेड हैं। अगर इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी रेगुलेशन चाहिए। तो ये सारे लाइसेंस नंबर हैं, आप इनको डाल करके गूगल पर इन इंश्योरेंस से रिलेटेड जो इनकी गवर्निंग बॉडीज हैं वहां पर आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी मैंने कहा ना डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर है, तो क्या होता है सेफ्टी ज्यादा होती है। और ये इंश्योरेंस के अंदर पार्टनर्स कंपनियां कौन कौन सी हैं, ये वो पार्टनर कंपनियां इंश्योरेंस के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर भी आपने देखा होगा दो कंपनियां मिलकर के ही एक आगे वर्क करती, भारतीय एक्सा और वगैरह वगैरह। तो पेमेंट एक्सचेंज की मैं आपसे बात कर रहा था, तो डू पेमेंट एक्सचेंज गेटवे है। 20 से ज्यादा करेंसीज और 10 चैनल्स हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं, ये उनके लाइसेंस नंबर हैं पेमेंट एक्सचेंज गेटवे के लिए। तो इट मीन्स एक स्टैब्लिश प्लेटफॉर्म है जिनके साथ में हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जिन जहाँ पर अकाउंट चल रहा है, ये बाकायदा ये इनके चैनल पार्टनर हैं जो वर्किंग जिनके साथ में चल रही। ये एडिलेड भी इनके साथ में ग्लोबल पार्टनर है, एडिलेड भी ऑस्ट्रेलिया का जो फुटबॉल क्लब है वो भी। उसके अलावा ये चैरिटी वगैरह पे भी लगे हुए हैं। एक 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 स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर 1 सेंट ये डोनेट करते हैं इन संस्थाओं को भी ये। तो ये सारा पीपीटी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब हम यहाँ पर अकाउंट बनाते हैं और हम यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर इतने तरीके से आप अपने यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको MT4, सेंट, ECN और STP हर तरीके के अकाउंट आप बना सकते हैं, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। और जैसा आप बनाना चाहें, लीवरेज आपको 1000 तक की आपको लीवरेज मिल जाती है अपने अकाउंट के अंदर। आपको पेमेंट आप डिपॉजिट और विड्रॉल्स आप INR और क्रिप्टो और क्रेडिट कार्ड वगैरह वगैरह हर तरीके से कर सकते हैं। जिस मोड में आप डिपॉजिट करेंगे उसी मोड में आपको विड्रॉल मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप हमारे साथ यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हैं, तो मैं मेरे लिए आपके लिए एक और अच्छी बात है, यहाँ पर हमारे हमारे डेली 2 सेशंस होते हैं डेली लाइव मार्केट के अंदर, जहाँ पर हम मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे, जैसे कल मंडे है ना, तो कल मॉर्निंग के अंदर हमारा सेशन ये रहेगा। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप प्रॉपर मार्केट की एनालिसिस करना सीखते हैं एकदम ग्राउंड लेवल से। तो ये भी आपको एक बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है। और उसके अतिरिक्त ये हमारा यहाँ पर हमारी जो भी लाइव एनालिसिस होती है वो इस चैनल के ऊपर पड़ी रहती है। तो कभी भी आप बाद में भी सपोज आप नहीं क्लास अटेंड कर पाए तो बाद में भी उसका रिकॉर्डिंग देख करके हेल्प ले सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जो आपको सपोर्ट करता है कि जहाँ पर आपको कुछ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए मार्केट से रिलेटेड। उसके अलावा हमारा एक अपना ये भी है, अगर कोई बेसिक से सीखना चाहता है कि हम वाकई में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, मतलब वाकई सीरियस है, तो हमारा ये अपना B2W एकेडमी के नाम से एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर। और जहां पर ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन टॉपिक का। अदरवाइज इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से तो वहां पर ये आपको ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, जहां पर हमने डिटेल में इन चीजों को पढ़ाया है आपको। तो ये प्ले स्टोर के ऊपर ये एप्लीकेशन अवेलेबल है, बेसिक से लेकर के मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट स्ट्रक्चर, सप्लाई डिमांड्स, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, और ये सारा कुछ, मतलब कुछ बाकी नहीं रह जाता। अगर कोई इंसान वाकई में सीरियस है सीखने के लिए, तो ये सारे टॉपिक्स को आप सीख सकते हैं हमारे साथ में इस एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। तो वो भी आपको मिल जाता है यहाँ से। तो ये मोबाइल ऐप है जो आप प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अभी नहीं बाद में आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया जी इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो कॉपी ट्रेड में हमारे साथ अकाउंट चल रहा है। तो मैं वो एक अकाउंट आपको शेयर कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा आप लाइव चीज़ों को भी आप देख सकते हैं, ओके। तो बस मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिए, मैं शेयर करता हूँ। हम्म, शेयर शेयर। मुझे लगता है स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। और 1 मिनट। हम्म, ओके। तो ये देखिए ये अकाउंट है जो कॉपी ट्रेड के अंदर हमारे साथ चल रहा है, अभी इसी अकाउंट को आप देख रहे थे। नहीं ये नहीं, ये दूसरा अकाउंट है, और चलो इसी को ही दिखा देता हूँ, फिर बाकी आगे भी दिखा दूंगा, ठीक है। ये अकाउंट अभी लेटेस्ट हमारे साथ कनेक्ट हुआ था। तो ये हमारे साथ शुरू हुआ था ये अकाउंट लगभग 5000 कुछ डॉलर से। तो अभी आप मैं हिस्ट्री में ही लेके चलता हूँ सीधा आपको।
और मैं इस अकाउंट के अंदर आपको लास्ट वीक, जो भी वीक गया है ना, उस वीक के अंदर क्या प्रॉफिट हुआ पहले वो आप देख लो। ये है लास्ट वीक इसका, ये रहा। तो ये प्रॉफिट है इसका 20,454 सेंट आपको दिख रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सेंट्स के अंदर आपके आपके सामने हैं। तो ये आपको ये दिख रही है आपको। अच्छा, दूसरा क्या है, ये तो हो गया वीक का, लास्ट मंथ का देख लो आप। ये रहा ये कितना है, 75,667 सेंट, यानी कि लगभग $756 का प्रॉफिट है लास्ट वीक, लास्ट मंथ के अंदर, पिछले महीने के अंदर। ये अकाउंट हमारे साथ कनेक्ट कब हुआ था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लास्ट 3 मंथ्स में सेलेक्ट करता हूँ, भी दिखा देगा, ये डेट आपको दिखा देगा। इसको मैं सबसे नीचे जाता हूँ, देखो यहाँ पर मैक्सिमम जो ट्रेड होती है वो यूरो यूएसडी के अंदर होती है, सारे पेयर्स आपको दिखाई देंगे। अच्छा, ये कई बार में डिपॉजिट हुआ है, देखो 2,60,000 ये बैलेंस नीचे दिख रहा होगा आपको। और ये 17 दिसंबर को ये कनेक्ट हुआ है अकाउंट ये। और उसके बाद फिर 1,60,000 देखो ये डिपॉजिट बैलेंस में आपको दिख रहा है यहाँ पे। और ऐसे करते हुए टोटल लगभग $5,000 इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हुआ था। और ये देखो फिर ये 80,000 ये डिपॉजिट हुआ देखो यहाँ पे। ठीक है। और उसके इस तरीके से टोटल ये देखो 26,300 ये डिपॉजिट हुआ। तो टोटल जो है क्या बोलते हैं, $5,000 का ये अकाउंट है, रन हुआ, रेडी होना शुरू हुआ। और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, अभी इस अकाउंट के अंदर जो कैपिटल है वो ये देखो इक्विटी के अंदर 5,91,078, यानी कि लगभग $910 का प्रॉफिट आपके सामने इक्विटी इसकी दिख रही है। ठीक है। और 17 मई या 17 दिसंबर से अकाउंट ये चल रहा है। तो आप काउंट कर सकते हैं कि $5,000 डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, मान लो 15 दिन और डाल लो, हटा दो कि 17 दिसंबर से मान लो हो गया 15 दिन इसको, और बाकी फंड ऐड होते होते तो $5,000 होते होते, तो 17 से आप मान लो 25-30 दिसंबर मान लो, तो लगभग एक 1.5 महीना इस अकाउंट को हुआ है। और ये प्रॉफिट है। ये मतलब अकाउंट का स्टेटस है। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट अभी आगे बताऊंगा। ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको वो अकाउंट दिखाने की कोशिश करता हूँ जो थोड़ा सा लंबे समय से हमारे साथ रन कर रहा है, चल रहा है। ठीक है। तो वो उस अकाउंट की तरफ आपको लेके चलता हूँ। चलो ये आ गया, ये वही अकाउंट है जो मैंने अभी लॉग इन कर रखा था, जहां पर आपको मैं मास्टर अकाउंट दिखा रहा था। ये कनेक्ट कर रहा है ये हो गया जी। ये देखिए ये है अकाउंट। इस पे भी वापस आ जाता हूँ। और ये अकाउंट दरअसल क्या है ना, $1,000 से हमारे साथ शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था इसको कस्टम कर देते हैं थोड़ा सा पीछे जा करके, तो बेहतर रहेगा। इसको ले चलता हूँ, आई थिंक ये मई के आसपास शुरू हुआ था। और मई 2025 में। और ये इसको पूरा डाल दिया मैंने। अब ये दिखाएगा भाई आपको पूरा हिस्ट्री इसका। अब ये अकाउंट हमारे साथ शुरू हुआ था, ये डिपॉजिट है, देखो बैलेंस 29 मई को हमारे साथ शुरू हुआ था। ठीक है। तो अब 29 मई से ये लगातार हमारे साथ ये अकाउंट चल रहा है। और अभी वर्तमान क्या है इस अकाउंट का, टोटल जो मैंने देखो निकाल के दिखाया, ये 5,000 नहीं, कितना, 56,075 सेंट का प्रॉफिट है, यानी कि $560 का प्रॉफिट है। तो यू कैन कैलकुलेट, अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या परसेंटेज, क्या प्रॉफिट किस तरह से आ रहा है। अब मैं, ये हो गया जब से चल रहा है, पिछले 3 महीने पे क्लिक करते हैं, वो देखो, ये रहा, ये पिछले 3 महीने के अंदर। आप पिछले 1 महीने का देखते हैं, ये देखो, आप पिछले 3 महीने के अंदर स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हो, बाद में अपना अध्ययन करते रहना। लास्ट मंथ में देख लो, ये पिछले महीने का प्रॉफिट है 17,650 सेंट का। लास्ट वीक का देख लो क्या है, ये 4,932 सेंट का प्रॉफिट है पिछले वीक का। और अभी वर्तमान में क्या चल रहा है देखो ये। अब जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। आपने ऐसे बहुत सारे कॉपी ट्रेड और दुनिया भर की चीजें मार्केट में चलती हुई देखी होंगी, न जाने कितने एआई के नाम पर, बोट के नाम पर, दुनिया भर के, पता नहीं मालूम नहीं किसके किसके नाम पे। ठीक। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है सर, कि यहाँ पे आप ड्रॉडाउन देखो, ड्रॉडाउन देखो। अब क्या बोलेंगे आप, मुझे लगता है कि 1% भी ड्रॉडाउन नहीं है।
कॉपी ट्रेड कहीं भी हम लगा लें, किसी के साथ भी कर लें, बट इंपॉर्टेंट है क्या मैं अपने फंड को जब विड्रॉ करना चाहता हूं तो विड्रॉ कर सकता हूं। हमारे एक मित्र हैं, उनके भी अकाउंट्स कॉपी ट्रेड में कहीं चल रहे हैं। मैंने ऐसे बातचीत होने लगी, बोले कि यार सब कुछ ठीक है मेरे यहाँ, बट एक प्रॉब्लम मालूम है वाजपेयी जी क्या है। मैंने कहा क्या है। बोले मेरे यहाँ ना ड्रा डाउन बहुत रहता है। मैंने मतलब कितना ड्रा डाउन रहता है? बहुत रहता है। बोले सर 30% 40% तक ड्रा डाउन रहता है। इतना ड्रा डाउन क्यों रहता है? आप पूछो उनसे जो मास्टर अकाउंट जो ऑपरेट कर रहे हैं कि भाई इतना ड्रा डाउन क्यों चलाते हो। तो उन्होंने बात करी मेरे कहने से। तो वो कहने लगे कि सर ड्रा डाउन इसलिए रहता है कि जिससे लोग अपना पैसा निकाल ना सके। उन्होंने मेरे को बताया। मैंने कहा, ये कौन सा लॉजिक है यार। हमारा अपना पैसा है, मेरे अपने अकाउंट में कॉपी ट्रेड हो रहा है, मेरा अपना कंट्रोल है, मेरी अपनी मॉनिटरिंग है, तो मैं निकाल क्यों ना सकूं भाई। जब मेरी जरूरत हो तो मैं अपने फंड को विड्रॉ कर सकता हूं। आप देखो यहाँ पर 1% का भी ड्रा डाउन नहीं है। पिछले दिनों मार्केट के अंदर फॉरेक्स के अंदर कितना हाहाकार हुआ। मैंने पूरी डिटेल आपको दिखा दी पीछे से लेकर अब तक। और ड्रा डाउन देख लो। जो देखने और समझने वाली चीजें वो हमने समझनी चाहिए, वरना कहने देने बताने के लिए तो बहुत सारा कुछ स्टोरी है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका फंड फ्री है ऑलवेज। जब जिस समय जिस वक्त जैसा भी आपको जरूरत लगे, स्टॉप करो, विड्रॉ करो। आपका अपना कंट्रोल, आपकी अपनी मॉनिटरिंग, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, कोई ये कहने वाला नहीं ऐसा वैसा ये वो अगड़म बगड़म सगड़म, कुछ नहीं। इसीलिए मैंने कहा था ना शुरुआत में, ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नहीं है। इट्स कोई, मैंने कहा था मनी सर्कुलेशन नहीं है। यहां पर आपके अपने अकाउंट के अंदर ये क्या हुआ। सपोज अभी तो सैटरडे संडे मार्केट बंद रहा, मैं अगर पीछे चल के देखूं, कस्टम करता हूं इसको, और अगर सपोज हमारे मन में ख्याल आए कि यार आज 8 और 7 6 फरवरी को क्या प्रॉफिट हुआ था, मैं देखना चाहता हूं, तो सिंपल है, ये मैंने 6 फरवरी डाला और ये, और डन कर दिया। ये देखो कि मेरे अपने अकाउंट के अंदर अगर 1 रुपए की अभी प्रॉफिट दिख रहा है, तो मुझे ये मालूम है कि ये प्रॉफिट हुआ कहां से, आया कहां से, रियल है। हम उसको कैलकुलेट देख सकते हैं। ये आपके आंखों के सामने है। नहीं अच्छा लग रहा है, स्टॉप किया, बाहर। क्यों? कोई ड्रॉ डाउन नहीं है, फंड हमारा कहीं होल्ड नहीं है, कहीं फंसा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है। कंट्रोल आपका, मॉनिटरिंग आपकी, सारी चीजें आपके अपने हाथ में। तो ये था हमारी तरफ से कॉपी ट्रेडिंग के बारे में। अब अगर आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप अपना सवाल रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे कोई साथी अगर कोई सवाल कोई अपना एक्सपीरियंस, जो इनके अकाउंट्स चल रहे लगभग 132-133 अकाउंट मैंने आपको दिखाए जो हमारे साथ लगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो जिनके अकाउंट्स हमारे साथ चल रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि कुछ बताना चाहें वो, कहना चाहें वो, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। 1-2 हैंड रेज हैं, मैं उनके उनसे चलो पहले बात कर लेता हूँ, और उसके बाद अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं पवन जी बड़ी देर से हैंड रेज कर रखे हैं, हम पहले उनको अनम्यूट करते हैं और फिर उस बाकी लोगों को। जी पवन जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सर, सबसे पहले तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट है, कॉपी ट्रेड वाला प्रोजेक्ट है, आज से करीबन 6-7 महीने पहले सितंबर में हमें दिखाया गया था। और जी ये सितंबर में मैंने स्टार्ट किया था मेरा अकाउंट। जी और सबसे बड़ी बात ये है कि सर, जैसे आपने बताया ना, एमएलएम कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये सारी कंपनियों के अंदर ना हम कई सालों से काम करते हुए आए हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट भी करते हुए आए हैं। आपने एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर पॉइंट बताई कि ड्रॉ डाउन और विड्रॉल,
ये दो जबरदस्त चीज है। अगर यहाँ पर ग्रुप के अंदर करीबन 60 के आसपास यहाँ पर मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो सभी कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट प्लान ना कहीं ये सिस्टम से जुड़े हुए तो होंगे ही कहीं ना कहीं। लेकिन उन सभी को पता होगा, मैं तो 100% जानता हूं कि सर, कैपिटल डालने के बाद हम अपने आप को गुलाम बना देते हैं उन कंपनियों का जहां से हमारा विड्रॉल तक हमारे हाथ में नहीं आता है सर। ये एक बेहतरीन प्लस पॉइंट है यहाँ पर कि जब भी मन चाहे, जब भी हमारा दिल चाहे, तब हम यहाँ पर हम हमारे कैपिटल को विड्रॉल कर सकते हैं। ड्रॉ डाउन की अगर हम बात करें, अभी सर ने $1,000 का अकाउंट दिखाया, कितना परसेंट था वहां पर ड्रॉ डाउन। यही सेम मेरे पास भी अकाउंट्स हैं। मैंने स्टार्ट किया था सितंबर से, और उसके बाद मेरे कई सारे मेरे दोस्त भी हैं जिन्होंने हमारे साथ वो अकाउंट और भी यहाँ पर कॉपी ट्रेड में लगाए हुए हैं। मैं तो दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और परसेंटेज, जैसे सर ने 6% की बात की, 6% तो ठीक है, वो एवरेज बरोबर है, 5 से लेके 10% तक की एवरेज बरोबर है। लेकिन लास्ट अगर मैं यहाँ पर एक वीक की बात करूं, तो एक वीक में इस बार का हमारा जो परसेंटेज आया है वो 3.5% का हमारा प्रॉफिट आया है। तो दोस्तों, अगर यही स्ट्रेटेजी से हमारा कॉपी ट्रेड लगा और यही स्ट्रेटेजी से लगा, तो मेरे हिसाब से 10% प्लस का प्रॉफिट हमारा इस महीने में निकल सकता है। तो बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, मैं तो दिल से धन्यवाद ही करूंगा बार बार। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बिगनर अगर कोई बंदा है जिस बेचारे को ट्रेडिंग में नॉलेज नहीं हो, तो वो इंसान यहाँ पर कॉपी ट्रेड के साथ जुड़ के और एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर ले सकता है। तो थैंक यू सो मच वाजपेयी सर, मैं वेलकम दिल सर। से धन्यवाद करूंगा। आपने बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे सामने रखा है, समय न होते हुए भी हमें बेहतरीन प्रॉफिट मिलता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, वेलकम सर, वेलकम। तो अभी क्या है, अच्छा दूसरा क्या है, अगर आप लोग ट्रेडिंग सीखना चाहें तो आप रेगुलर हमें मंडे टू फ्राइडे हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से जूम पे इसी लिंक पर सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर रेगुलर मैं बेसिक से लेकर के और एडवांस लेवल तक मैं आपसे बात करता हूँ मार्केट